Hello friends, welcome back to our YouTube channel JS Commerce Classes. I am Sabha. Today we will look at the SY BCom semester 3rd business law subject. इसमें हम कुछ important questions देखेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं और इसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर पहले हम उसको देखेंगे. हमारा जो मॉड्यूल 1 है वो है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस लॉ की मीनिंग के साथ. Basically, what is written here? Business law may be defined as the branch of legal system that regulates business activity and provide for an orderly conduct of business affairs. मतलब यहाँ पर बेसिकली जो हम मीनिंग जानते हैं ऑलरेडी बिजनेस लॉ की कि बिजनेस लॉ क्या है, ब्रांच ऑफ लीगल सिस्टम है जो बिजनेस में एक्टिवेट कराता है लॉ और बिजनेस में प्रॉपर कंडक्ट को प्रॉपरली जो मैनर है उसके साथ बिजनेस कंडक्ट करवाने के लिए. कमर्शियली ऑर्डिनरी लाइफ में प्रोमिसेस वगैरह ये सब जो हम रोज़ देखते हैं बिजनेस में, तो ये जो लॉ है, लॉ रिलेटेड क्या क्या होते हैं एक्ट वगैरह वो सब हम देखने वाले हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट के साथ. व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट? सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस एन एग्रीमेंट एज अंडर every promise and set of promises forming the consideration for each other is an agreement. तो यहाँ पर एग्रीमेंट का हमारा मीनिंग क्या है कि हर प्रॉमिस यानी जो हम वादा जिसको बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, या कोई प्रॉमिस जो हमने किया है कि हम पूरा करने वाले हैं कोई भी बिजनेस में या कमर्शियल लाइफ में, डेली लाइफ में, तो वो हम उसको एक एग्रीमेंट बोल सकते हैं. एग्रीमेंट के लिए कॉमन मैन के लिए क्या मीनिंग है? टू एग्री, किसी बात पे एग्री होना. एग्जाम्पल के तौर पे वन पर्सन ऑफर्स और प्रपोजेस टू अनदर, और लेटर जब वो ऑफर देगा कोई भी प्रोडक्ट का, कोई भी बिजनेस का, तो वो प्रपोजल होगा. तो फिर बाद में वो एग्रीमेंट होगा कि अगर एक रेडी है फिर सामने वाला फॉर एग्जाम्पल बी वो भी रेडी है, तो ये एग्रीमेंट होता है. हेंस एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. तो एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों होता है. एग्जाम्पल, आप प्रोडक्ट ए है तो ए पर्सन ये प्रोडक्ट एक ऑफर कर रहा है किसी को बेचने के लिए, और जब पर्सन बी उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा कि ओके आई विल बाय दिस प्रोडक्ट, मैं खरीदूंगा, जब वो एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट. तो एग्रीमेंट को सेट ऑफ प्रोमिसेस भी बोल सकते हैं जैसे कि पी. अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सेबिलिटी. अब हम देखते हैं एनफोर्सेबिलिटी क्या होती है. It means an agreement which creates some legal obligation. If this agreement is not followed by any party to contrary, he can be sued. तो ये क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है जो जिसके अंदर कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं, कुछ लीगल रूल्स रेगुलेशंस होते हैं. अगर एग्रीमेंट फॉलो नहीं होगा, कोई भी पार्टी नहीं कर रही है, तो उस पर्सन को स्यू किया जा सकता है. मतलब उसको हम बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर नहीं फॉलो हो रहा है, तो हम केस वगैरह लीगली फाइल कर सकते हैं. अब हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द ब्रांच ऑफ लॉ विच डील्स विद मेकिंग ऑफ लीगली वैलिड एग्रीमेंट एंड ऑल्सो फॉर इंटरप्रेटिंग दिस एग्रीमेंट. अब क्या है कॉन्ट्रैक्ट? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक ब्रांच ऑफ लॉ है जो डील करता है कि लीगली वैलिड एग्रीमेंट्स जो होते हैं उन एग्रीमेंट्स को इंटरप्रेट करना यानी फॉलो करवाना या पहचाना. द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द बेसिस ऑफ बिजनेस लॉ. तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लॉ होता है, बेसिस होता है कोई भी बिजनेस लॉ का. Because majority of the transaction in business, trade, occupation, commerce and ever in profession in our day to life are based on contract. क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल की लाइफ में, डेली लाइफ में कोई भी ट्रांजेक्शन हो, बिजनेस लाइफ में, ट्रेड ऑक्यूपेशन में, कॉमर्स में, हर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बोला जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट होता है. इन द वर्ड्स ऑफ पोलैक, एवरी एग्रीमेंट एंड प्रोमिसेस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट. तो हर एग्रीमेंट या प्रॉमिस जो लॉ एनफोर्स करवा रहा है यानी फॉलो करवा रहा है, लॉ के हिसाब से लीगल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट. ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ जिसको एनफोर्स करवा रहा है, फॉलो करवा रहा है या वो लीगल है, वो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट. और सेकेंड एनफोर्सेबल बाय लॉ.
तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एन एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब एक एग्रीमेंट होगा और लॉ जब उसको फॉलो करवाएगा अकॉर्डिंग टू वो लॉ हो रहा है, लीगली हो रहा है, तो वो होगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय अ कोर्ट और लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी एग्रीमेंट जो कोर्ट उसको एनफोर्स करवा सकता है, मतलब लीगली फॉलो करवा सकता है, वो लीगल है, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। एन एग्रीमेंट विच इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ कैन नॉट बी कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ जिसको फॉलो नहीं करवा सकता या उसको नहीं फॉलो कर सकता, वो एनफोर्सेबल नहीं है, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी टू स्टैप सी। एक एग्रीमेंट हुआ ए और बी के बीच में कि हम सी को स्टैप करेंगे यानी मारेंगे। एंड शेयर द बिलोंगिंग ऑफ सी अक्वायर्ड थ्रू सच क्राइम। और हम सी के जो भी बिलोंगिंग्स हैं उसको हम आपस में इक्वल शेयर्स में बांट लेंगे। क्राइम हुआ ये एक तरीके का, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? ऑफ कोर्स ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और इसको लॉ भी एनफोर्स नहीं करवा सकता क्योंकि ये क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल एग्रीमेंट है, तो ये हमारा होता है कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन। अब एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब एग्रीमेंट इज नॉट डिक्लेयर वॉइड बाय लॉ। जब लॉ उसको वॉइड नहीं बोलता, वॉइड यानी ये इलीगल है या नहीं कर सकते। एग्रीमेंट इज मेड फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। अगर एग्रीमेंट लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए वॉन्ट्स टू सेल हिज प्रॉपर्टी टू पर्सन बी, और वो लीगल प्रॉपर्टी है, उसको बेचना है, तो वो लॉफुल ऑब्जेक्ट है, तो ये एग्रीमेंट हो सकता है। इट इज़ मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। फ्री कंसेंट मतलब देयर विल, अपनी पर्सन की खुद की इच्छा, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, खुद से इच्छा है तो फ्री कंसेंट के साथ। पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर पार्टीज कॉम्पिटेंट है मतलब वो लोग इस सिचुएशन में कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्रीमेंट इज मेड फॉर लॉफुल कंसिडरेशन। और अगर एग्रीमेंट को लॉफुल यानी कोई लीगल काम के लिए किया जा रहा है तो दैट इज ऑल्सो कैन बी कॉन्ट्रैक्ट। ऑल ऑफ अस एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एवरी डे नोइंगली और अनोइंगली। तो इस तरीके से अभी हमने देखा कि हम रोज़ एवरी डे हम किसी ना किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, चाहे हम जाने नोइंगली या नहीं अनोइंगली। तो आज ये हमारा टॉपिक जो हमने पढ़ा वो था कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, जिसमें हमने जाना कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एग्रीमेंट क्या होता है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए और क्वेश्चन आंसर्स और इसके पीडीएफ जो हमारे ग्रुप एक दिया जाएगा आपको, इसकी जो लिंक दी जाएगी वीडियो के साथ, उस डिस्क्रिप्शन में जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस ग्रुप में आपको और इससे रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। SY BCom थर्ड सेमेस्टर के बिजनेस लॉ, जिसमें आपको आंसर भी मिल सकता है और क्वेश्चन भी। तो ग्रुप को आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, बट अगर आपको इसके आंसर्स पीडीएफ और इसका क्वेश्चन वीडियोस और चाहिए तो ये थोड़ा चार्जेबल होगा। तो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें या फिर हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।